पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में नए मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने ली शपथ। राज्य में पहली बार बनी बीजेपी की सरकार। 60 में से 21 सीटें जीतकर बीजेपी ने एनपीएफ और अन्य दलों की मदद से बनाई है सरकार। गोवा में सरकार बनाने से चूकी कांग्रेस के एक विधायक ने दिग्विजय पर फोड़ा ठीकरा। विश्वजीत राणे बोले, दिग्विजय की देरी की वजह से ही सरकार बनाने का दावा पेश नहीं कर पाए। दिग्विजय सिंह ने पूछा, विश्वजीत होटल में पर्रिकर के साथ क्या कर रहे थे। गोवा और मणिपुर में सरकार बनाने का मौका न देने पर भड़के कांग्रेस का राज्यसभा में जोरदार हंगामा। पूछा, राज्यपालों ने उन्हें बहुमत साबित करने के लिए क्यों नहीं बुलाया। 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आने के बाद लोकसभा में पहली बार पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी का बीजेपी सांसदों ने किया जोरदार स्वागत। मेज थपथपाते हुए मोदी के स्वागत में सभी बीजेपी सांसद अपनी सीट से खड़े हो गए। पंजाब में कल सुबह 11:30 बजे कैप्टन अमरिंदर सिंह लेंगे सीएम पद की शपथ। सूत्रों के मुताबिक सिद्धू का उप मुख्यमंत्री बनना तय। कांग्रेस ने पंजाब में 117 में से 77 सीटों पर जीत दर्ज की है। यूपी चुनाव में मिली करारी हार के बाद बीएसपी प्रमुख मायावती ने फिर कहा, ईवीएम मशीनों से छेड़छाड़ हुई। बीजेपी पर गड़बड़ी का आरोप, बोली कोर्ट में मुद्दा लेकर जाएंगे। ईवीएम में गड़बड़ी के मुद्दे पर आज मुलायम सिंह यादव भी सामने आए। कहा, जापान के टोक्यो में ईवीएम बनती है लेकिन वहीं के लोग इसका नहीं करते हैं इस्तेमाल। मुलायम के मुताबिक ईवीएम में गड़बड़ी है और वो इस पर बोलेंगे। केजरीवाल ने भी पंजाब में हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ा। कहा, वीवीपैट मशीनों की पर्चियों की गिनती एक बार फिर से कराए चुनाव आयोग। ईवीएम में गड़बड़ी के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर का केजरीवाल पर बड़ा हमला। बोली, केजरीवाल का दिमाग खराब हो गया है, उन्हें अपने दिमाग की जांच करानी चाहिए। ईवीएम की जांच से कुछ नहीं होगा। ईवीएम के मुद्दे पर केजरीवाल को नहीं मिला अन्ना हजारे का साथ। अन्ना ने कहा, पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है और हम पीछे जाकर बैलेट पेपर से चुनाव कराने की बात कर रहे हैं। अन्ना बोले, ईवीएम के साथ टोटलाइजर मशीनों का भी हो इस्तेमाल। यूपी में मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे माने जा रहे राजनाथ सिंह बोले, सब अफवाह और गैर जरूरी बातें फैलाई जा रही हैं, उन्हें यूपी का सीएम नहीं बनाया जा रहा। यूपी के शाहजहांपुर से बीजेपी विधायक सुरेश खन्ना सीएम पद की दावेदारी को लेकर बोले, जो पार्टी जिम्मेदारी देगी उसके लिए तैयार हूं। खन्ना 8वीं बार विधायक चुने गए हैं। यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर ने यूपी में मिली हार की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे की पेशकश की। कहा, कांग्रेस पार्टी में बड़े बदलाव होने चाहिए। जम्मू कश्मीर में अगले महीने होने जा रहे श्रीनगर और अनंतनाग लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मिलाए हाथ। श्रीनगर से फारूक अब्दुल्ला और अनंतनाग से गुलाम अहमद मीर मैदान में होंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल के दिए संकेत। कहा, राहुल गांधी कांग्रेस मुक्त भारत बनाने में बीजेपी की कर रहे हैं मदद। जेडीयू प्रवक्ता नीरज सिंह ने लालू यादव को दी चेतावनी। कहा, बिहार में जंगल राज लाने की कोशिश ना करें लालू। आरजेडी उपाध्यक्ष रघुवंश सिंह का पलटवार। कहा, लालू यादव बोले तो गर्दा झाड़ देंगे। तेजस्वी बोले, ऐसी बयानबाजी से महागठबंधन कमजोर होगा। तमिलनाडु की पूर्व सीएम जयललिता के भतीजे दिनाकरन को एआईएडीएमके का उप महासचिव बनाया गया। जयललिता की सीट से उपचुनाव लड़ेंगे दिनाकरन। जयललिता के निधन के बाद खाली हुई थी सीट। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, महंगाई भत्ता 2% बढ़कर 4%। करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को होगा फायदा। 1 जनवरी 2017 से मिलेगा बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता। जल्द ही घर खरीदने के लिए निकाल सकेंगे पीएफ की 90% रकम। केंद्र सरकार की ओर से आज संसद में ये जानकारी दी गई। केंद्र सरकार इसके लिए ईपीएफ के नियमों में संशोधन करेगी। एसबीआई की चेयरपर्सन अरुंधति भट्टाचार्य बोली, चुनावी वादों के चलते किसानों की कर्ज माफी करना गलत। कहा, इससे किसानों की कर्ज चुकाने की जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी और किसान हर 5वें साल में चुनाव का करेंगे इंतजार। असम में इंडियन आइडल फेम नाहिद आफरीन के खिलाफ 46 फतवे जारी। लोगों के सामने गाना गाने से रोकने के लिए फतवे जारी किए गए। आफरीन ने फतवों का विरोध किया। बोले, इससे उन बच्चों के हौसले पर असर पड़ेगा जो जीवन में कुछ नया करना चाहते हैं। कल पंजाब में सीएम की शपथ लेने जा रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह की मां की अचानक तबियत खराब हुई। पटियाला के एक निजी अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। सूत्रों के मुताबिक वो आईसीयू में एडमिट हैं। अमरिंदर सिंह की मां का हाल जानने बड़ी तादाद में अस्पताल में पहुंच रहे हैं कांग्रेसी कार्यकर्ता। हरियाणा में सतलुज यमुना लिंक नहर का अधूरा पड़ा निर्माण कार्य पूरा कराने की मांग को लेकर आईएनएलडी का जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज।
करीब एक हफ्ते बंद रहने के बाद जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर गाड़ियों की आवाजाही शुरू। मौसम खराब होने की वजह से एक हफ्ते से बंद था राष्ट्रीय राजमार्ग। गैंगरेप का आरोपी यूपी का पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति लखनऊ से गिरफ्तार। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। 17 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुई थी एफआईआर। प्रजापति ने कहा उनके खिलाफ साजिश हो रही है, चाहे तो नार्को टेस्ट करा ले। गायत्री प्रजापति की गिरफ्तारी पर बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ बोले, जो प्रशासन अपराधियों को बचा रहा था अब वही उसे गिरफ्तार कर रहा है, यानी सत्ता बदलने का असर दिखने लगा है। जेएनयू हॉस्टल में छात्र की खुदकुशी के मामले में परिजनों की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। आत्महत्या के लिए उकसाने और दलित एक्ट के तहत मामला दर्ज। दक्षिणी गोवा के बीच पर आयरलैंड की रहने वाली एक महिला का शव मिलने से हड़कंप, एक शख्स गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 3 आतंकी मार गिराए। मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी भी हुआ जख्मी। पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष शशांक मनोहर ने क्रिकेट चलाने वाली सबसे बड़ी संस्था आईसीसी के अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा। 2015 में संभाला था पद, अभी 16 महीने का कार्यकाल बचा था। कहा जा रहा है कुछ निजी कारणों से उन्होंने इस्तीफा दिया। कल से धोनी के शहर रांची में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टेस्ट मैच। 4 टेस्ट मैचों की सीरीज में दोनों ही टीमें फिलहाल 1-1 से बराबरी पर हैं।